नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में कौन स्टॉक मार्केट के बारे में जानना नहीं चाहता। हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है। तो ये शेयर मार्केट है क्या, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल था 1602 का, जब इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने अपने कुछ व्यापारियों को ये अनुमति दी कि आप भारत, चीन, इंडोनेशिया जैसे देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। उन व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन व्यापारियों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि एक देश से दूसरे देश में समुद्री जहाज़ों के तहत जाना काफ़ी मुश्किल भी होता है और इसमें टाइम भी बहुत सारा लग जाता है। एक देश से दूसरे देश जाते समय कई समुद्री जहाज गायब भी हो जाती थी, कई समुद्री जहाज लूट ली जाती थी। तो उन्होंने एक आइडिया अपनाया कि क्यों ना हम हमारी कंपनी में आम जनता को भी शामिल किया जाए और उन्हें कंपनी का कुछ हिस्सा दिया जाएगा ताकि वो हमें पैसे दे और हम व्यापार को चालू रख पाए। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो ये अपने साथ ये सारा सिस्टम भी लेकर आई। इस तरह यह सिस्टम लगातार बढ़ता गया और कई सारी कंपनियां इस तरह अपना व्यापार करने लगी। उस समय कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, तो उस समय लंदन की एलियन नाम की गलियों में शेयरों का लेन देन किया जाता था और इस प्रकार शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। आखिर शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट वह जगह है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर बन जाते हैं, चाहे थोड़ा सा भी हिस्सा आपका क्यों ना हो। अब बात आती है कि शेयर्स क्या होते हैं। जब कोई कंपनी पैसे जुटाने के मकसद से मार्केट में आती है तो वह कंपनी के शेयर्स यानी अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं। जो भी व्यक्ति इन शेयर्स को खरीदता है वह उस कंपनी का मालिक यानी शेयर होल्डर बन जाता है। मान के चलिए यदि रिलायंस कंपनी अपने 100 शेयर्स बनाती है और यदि आप उस कंपनी में एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के 1% मालिक बन जाते हैं। शेयर मार्केट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी मार्केट, जहाँ कंपनी अपनी पहली बार शेयर्स को बेचती है आईपीओ के जरिए। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे कि एलआईसी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था 2022 में। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ लोग शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं, जैसे आप और मैं शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। ये काम होता है स्टॉक एक्सचेंज में। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन पर हजारों कंपनियां लिस्टेड है जिनके जरिए आप शेयरों की खरीदी या बिक्री करते हैं। आखिर शेयर मार्केट जरूरी क्यों है? कंपनियों को इससे पैसे मिल जाते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। आम आदमी को पैसे कमाने का एक नया मौका मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। उस समय कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, लेकिन आज के समय में स्टॉक एक्सचेंज है और कंपनियां अपने सारे शेयर्स मार्केट में लिस्टेड करती है आईपीओ के जरिए। पर यह भी सुना होगा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, इन सभी का एक ही मतलब है कि टाइम में हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहता है। आप इससे कई प्रकार से पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग करके, ट्रेडिंग करके, इंट्राडे ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टिंग यानी आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 4 से 5 साल के लिए। स्विंग ट्रेडिंग यानी कुछ महीनों के लिए, 1 या 2 महीने के लिए किसी स्टॉक में शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी आपको किसी स्टॉक को एक ही दिन में खरीद कर बेचना होता है। आज के समय में कई सारे ब्रोकर लिस्टेड हैं, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, डन। इसमें आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो और स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। स्कैल्पिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आप 10 से 15 मिनट तक अपनी ट्रेड को होल्ड करते हो और निकाल लेते हो।
जिसे स्कैल्पिंग बोलते हैं लोग। आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए तो मेरा सजेशन यही है कि यदि आप नए हो तो इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग ये सब कुछ भी न करें। पहले इनके बारे में कुछ नॉलेज लें, इनको सीखें। यदि आप बिना सीखे मार्केट में घुस जाते हैं तो आपका लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा। आपको पहले कुछ एक्सपीरियंस लेना होगा, तभी जाकर आप कुछ रिटर्न निकाल सकते हैं। शुरुआत में कम कैपिटल लेके आए और कम कैपिटल से ही शुरुआत करें। फिलहाल आप इन्वेस्टिंग करें और ट्रेडिंग तो एक बार आप भूल जाएं, आप इन्वेस्टिंग पर फोकस करें। जब तक आप पूरा नॉलेज नहीं ले लेते, आपको पूरा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और यह वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, ताकि उनको भी पता चले कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई थी, ये किस प्रकार से काम करता है, कंपनी मार्केट में क्यों आती है।